शुरू होने जा रहा है घन और घनमूल। फर्स्ट क्लास है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ग और कौन चीज और वर्गमूल। नहीं, इसके बाद का चैप्टर है घन और घनमूल। तो वर्ग का मतलब बताए थे। और मान लीजिए किसी आदमी को तराक 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 पीट दिया, ठीक है, 2 बार। कितने बार? 2 बार। तो समझिए वो क्या हो गया? वर्ग। आज जितना मारे है उसका अगर अधिया को के बाहर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए चप्पल, कोई 2 लड़का के बीच में झगड़ा हो गया, वो चप्पल उठाया, 2 बार चटाक चटाक पटाक, है कि नहीं, खींच दिया, चटाक पटाक खींच दिया, उन्होंने कितना बार मारा? 2 बार मारा तो हो जाएगा वर्ग। कितना? वर्ग। वही जितना बार मारेगा, जितना बार मारेगा उसका अगर जैसे 8 बार मार दिया तो 8 का दिया, यानी 4 को बाहर निकलेगा, वही आंसर हो जाएगा वर्गमूल। है कि नहीं? फिर समझिए, जैसे मान लीजिए 8 का स्क्वायर है, देखो 8 को कितना बार चटाक चटाक मार दिए दोनों आदमी को, है कि नहीं? एक ही चप्पल से ना मारे हैं जी, अलग अलग चप्पल से नहीं, एक ही चप्पल से, एक ही चप्पलवा से कितना बार मारना है? 2 बार। बोलो 8 8 64। नहीं नहीं, अब वर्गमूल देखो, वर्गमूल में होता है जो चटाक चटाक मारने के बाद जो रिजल्ट आया है आपका, जो रिजल्ट, उसको रूट कर दो। क्या कर दो? रूट कर दो। तो देखो इसका क्या बोले थे? अधिया करना ना, तो अधिया इसे नहीं, एलसीएम करके, कौन सी करके? तो 64 का एलसीएम देखो, 64 का एलसीएम निकालेगा तो क्या हो जाएगा? 32 16 8 ये 4 ये 2, नहीं जोड़ा में निकालो, अब नहीं ना कटेगा, हो गया। जोड़ा में एक आदमी है, जोड़ा में एक आदमी है, जोड़ा में एक आदमी है कि नहीं? तो 2 दूना 4 4 दूना, यानी इसका आंसर कितना जाएगा? उसी तरह क्यूब और क्यूब रूट पढ़ना है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी आदमी को लगातार 3 बार चटाक पटाक पटाक, तो हो जाएगा घन। क्या हो जाएगा जी? घन। अब वही चटाक पटाक 3 बार मारे थे ना, तो कई को जोड़ा में निकलेगा? 3 गो। 3 गो है। देखो पावर 2 को बोलते हैं वर्ग, पावर 2 को। अब कोई भी संख्या का पावर 3 रहेगा तो इसको बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। ओके, पावर 3 को कौन सी? घन। और पावर 2 को वर्ग। ना समझे? मान लीजिए घन समझिए, पहले क्या समझिए? डिफिनीशन नहीं लिखवाएंगे, इसी में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 के पावर घन पूछ दिए, तो ये आपको पहले ही समझिए, ई क्या हो गया आपका? घन। क्या हो गया? ई तो संख्या या अंक दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 का घन नहीं, 5 का, इसको पढ़ेंगे 5 का घन। ओके, इसको दिक्कत बात, इसके बाद हम घनमूल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले घन समझिए। घन का मतलब होता है किसी संख्या के पावर कितना रहे? 3 बार। यानी फिर ना समझ में आता, समझो छोड़ो। जैसे 5 के पावर 3 है, तो उस ना चलाओ, इसे ना होता है, हम बता रहे हैं तुमको, पहले समझो, सब तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब यही में मिल जाएगा, ठीक है। जो पावर 3 है ना जी, तो हम बोले थे वर्ग में कितना बार चटाक चटाक मारना है? 2 बार। लेकिन इसमें कितना बार? लेकिन एगो किसी एक ही टाइप से, ये नहीं कि अलग अलग से। अब एक चप्पल जिस 6 नंबर का उठाया तो 6 नंबर से 3 बार लगातार, ठीक है, बात समझे? तो ये देखो, इस अंक को कितना बार लिखना है? तो देखो चटाक पटाक फटाक, ठीक है। 3 बार बुरा कर कि नहीं? तो बोलो 50 अब 25 25 125 हो गया आंसर, है कि नहीं? इसको पढ़ने का तो तरीका बताइए दिया। 5 का और जितना रहेगा वो पढ़ेंगे, तब उसके बाद घन पढ़ेंगे। 3 को क्या पढ़ते हैं? घन। 5 का घन, है कि नहीं? अगर आपसे पूछ दिए 8 का, तो क्या जवाब? 8 का, अच्छा चलो पहले ही देखो, 8 को कितना बार? 3 बार। एक तो आप लोग बना के दिखाइएगा। 8 का 64, आज 64 512, 64 512। तो आप लोग कृपया करके थोड़ा 4 का बता दीजिए और थोड़ा 9 का बता दीजिए। चलिए सुनिए, हयो भी उतार लीजिएगा, आप लोग बोलिए। अगर आपसे पूछेगा इसको क्या बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा? पढ़िए कैसे पढ़ते इसको। एक का यार
एक का घन कितना होता है? एक ही होता है। और दू का घन हाँ हाँ, इंग्लिशवा में घन को क्यूब ना लिख दिए। दो का जैसे पांच का घन पढ़ी चाहे पांच का क्यूब पढ़िए, भाई घनवे करा क्यूब पढ़ रहे तो पांच का क्यूब है। चलो ठीक बोलिए। चलिए दू का क्यूब, तो दू का कितना बार हम करो लिखना बेहुदा गादा, कोई लिख रहा है? दू का क्या पढ़ेंगे? क्यूब पढ़िए या दू का घन पढ़िए, दोनों बात। यानी दू को कितना बार? तो दू दूना और चार दूना, ये दू था, 8 हो गया आंसर। बोलिए बोलिए तीन का, ऐसा समझिए सब तीन है क्या है जी? तो 3 तिया और 9 तिया। अब 4 का क्यूब है, तो 4 के पारा कितना बार? 4 बार ना, 4 के पारा 4 का 4 चाटू का ये ना कहिएगा 4 का 4 8 4 3 12 ना। 4 के पारा 4 बार पढ़िएगा तो 16 नहीं आएगा जी। आज जितना आया उसका पारा अगला बार 16 चौका 64। अब 5 का कीजिएगा, 5 का 150 25 25 25। 6 का जरा बोलिए, 36 36 216। 7 का हाँ सही बोला है, 7 7 49। भाई देखो ना बुझा रहा तो 7 7 7 ना, 7 7 अब 49 में कितना गुना भाई ये सब भाई 343। ठीक बात गुना कर ले, कर लीजिए ना जी। बोलिए अब बोलिए 8 का 500 9 का 730 मामले का ठीक बा। अब 10 का एक पर कितना जीरो याद है जी? चलो अब 10 का बोलिएगा, ठीक है। मैक्सिमम 15 का क्या कर दिया? 10 का कितना? 10 का 1011 का बोलिए, इसको पता है जी? 1331 1300 अब 12 का बोलिए तो 1794 और 13 का बोलिए तो 2100। इतना होता 9 तो फिक्स बा। और 14 का क्यों? हाँ क्यों हुई थी? 14 का क्यों बोलिए और 15 का क्यों बोलिए, किसी को याद है? अच्छा पहले कौन काम कर ले भाई, ये तो क्लियर हो गया ना। 12 12 144 144 में 12 से गुना किया, 12 चौका 48 12 चौका 48 के 8 हासिल 4 48 4 52 52 के 2 12 5 17 1728। ठीक है 169 13 13 13 का स्क्वायर 169 169 में कितना से गुना 13 से। हाँ ठीक वाला क्या ये तो 13 9 117 का 7 हासिल 11 13 6 78 78 11 78 79 79 10 89 तो 89 के हासिल 8 तो 13 कम 13 13 8 21 2157। ठीक है चलिए 14 का बोलिए, 14 का स्क्वायर 196 14 का स्क्वायर तो 14 से गुना कीजिए, 14 6 84 के 4 और 14 9 126 को 8 को 134 को 134 के हासिल 3 14 3 लबरइयो हो गए। 14 का स्क्वायर 196 ना होता है जी, तो 14 6 84 84 के 4 हासिल 8 और 14 9 126 126 को 8 को 134 ना 34 हासिल 13 14 13 27 ना। अब 15 को कितना होता है जी? 15 का 225 और 225 देखियो 15 को 3 बार गुना करेगा ना जी 3000। चलो तो 15 15 225 तो याद है आप लोगों को स्क्वायर, खाली 15 से गुना करना है। तो उठाओ संजीवनी बूटी हनुमान जी बनो, सबको 15 पर 5 बार 15 5 75 का 5 हासिल हासिल 7 15 दूना 30 7 37 का 7 हासिल 15 30 3 खुश 15 ही तक याद करना है। एगो बात जानना है इसमें कुछ मिला ना, इस तक है किताब
सुनिए 15 तक बहुत हो गए। अब सुनो इसमें चला। अच्छा, एक से लेके सुन ना, एक ट्रिक में बता रहे हैं सब कोई। देखो, एक से लेके 10 तक में देखिएगा क्या कौन कौन अंक आया है। देखो था, यानी क्यू करने पर जो आंसर आया है, कौन कौन लास्ट में अंक आ रहा है ये बताओ। यानी 0 से लेके 9 तक देखिए डिजिट कितना होता है, अंक यानी 10 होता है। यानी 1 से लेके 9 तक की 9 गो ही हो गया, एगो 0 हुआ, कितना हो गया 10। तो में सब आया भाई। देखो अगर यहाँ 20 तक दिया तो बोलो 16 बाबू, 16 के 40 96। चलिए आगे बोलिए। 49 13, हाँ 5832। आई वाला आ रहा है जी, आई वाला 6800। तो 20 का तो सबके पता। आई 0 का कितना 3 बार, तो 3 बार लिख दो। आदू का क्यों कितना, हाँ समझ में आया जी। अच्छा, एक ट्रिक इसमें निकाल रहा है, ध्यान दीजिए, अभी लिखना बंद कीजिए। यहाँ केवल 1 से लेके अगर 10 तक आप चेक कर ले रहे हैं तो देखिए क्या मिलेगा। फिर 11 से लेके 20 तक मिलेगा तो वही हाल होगा, लास्ट में मिलेगा ना, समझे। फिर समझ हम क्या समझा रहे हैं। देखो भाई, देखो एक है जी, जिसके लास्ट में 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो ना, और कितना हो। तो एगो तरीका है, नहीं तो ना आ रहा है ना तो बता देते। अच्छा एक मिनट, वो काम कीजिए, पर इतना लिखिए तो अब इधर फ्रेश होकर बना दीजिए, ठीक है।
बाबू जितना बके है 1 मिनट में बक दे रहा है ना। अगर सम संख्या का घन कीजिएगा तो क्या आएगा? समय संख्या। अगर विषम संख्या का घन कीजिएगा क्या आएगा? है कि नहीं? सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है ना, जो 2 से नहीं कटे उसको। अब आप लोग का होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज कितना 6.1 का 1 नंबर बना के आइएगा। 1 नंबर में सवाल देखिए तो क्या है जी? कह रहा है निम्नलिखित, यानी नीचे लिखा गया है जो संख्या है पूर्ण घन नहीं है तो अभी ना बनेगा। कॉल इसका अब 2 नंबर दिखाइए तो लगी किताब लगी था पूर्ण घन नहीं हो छोटी संख्या क्या करेगी ना। अभी बउआ इसमें कोई अभी नहीं बताए। कॉल बताएंगे आपको पूर्ण घन, ठीक है? कौन सी? क्यूब रूट। जाइए कॉल बताएंगे क्यूब रूट तभी जाके बनेगा। इतना बाबू 1 से लेकर 20 तक या तो क्या रहने क्यूब, ठीक है ना? चलेगा, ठीक है। लोहा लोहा चलेगा। चलिए घन कल हम बता दिए थे। हेलो इधर देखो, घन कल हम बता दिए थे। मान लो कोई अंक है, इसका पावर 3 है, यानी किसी संख्या या अंक को किसी संख्या या आपस में 3 बार गुना करने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं कि नहीं? यानी किसी संख्या को कितना बार गुना करना है तो समझिए घन कहलाएगा, ठीक है? किसी संख्या को 2 बार गुना कीजिएगा तो वर्ग, ठीक है? तो पहले आउ कर लीजिए तब बोलिएगा, उसी में आउ कर रहा है। चलिए अब घनमूल समझिए। ए बाबू जो घन बच्चा समझ गया घनमूल भी समझ गया, ठीक है? अब देखिए मान लीजिए, अच्छा एक और ट्रिक बताए थे, जरा बोलिए। सम संख्या का घन क्या प्राप्त होगा? सम ही प्राप्त होगा। और विषम संख्या का घन क्या प्राप्त? ना समझ में आया छोटू? यानी कहने का मतलब हुआ जैसे 8 है तो ये बोलिए 8 का घन, यानी 8 सम है कि विषम है? तो सम में आंसर आएगा। 8 का घन होता है 512, तो बोलो लास्ट में 2 है तो यानी सब क्या हो गया? सम हो गया। अपने सम विषम का चर्चा कर दिए। अब मान लीजिए 11 है तो 11 क्या है? सम है कि विषम है? विषम है, 2 से न कट रहा है इसीलिए विषम। इसका होता है 1300। लास्ट में देखो 1 है इसीलिए क्या हो जाएगा? 2 की बात बता दिए भैया। अब आगे सुनिए, आइए आइए। अब चलो घनमूल। घनमूल का मतलब, घनमूल कैसे पता घनमूल है कि नहीं? चला देखो एगो रामबाण तरीका, ठीक है? चलिए 512 दे दिए, है कि नहीं? आपको कहा जाए घनमूल है या एक बात याद रखिएगा, देखिएगा अगर ऐसे रहे, कैसे रहे? अगर यहाँ पे 2 रहे, क्या रहे? तो इसको समझना है वर्गमूल। क्या समझना है? याद रखिएगा हमेशा माइंड में। अगर ऐसे रहे, कैसे रहे? यहाँ पर 3 रहे तो इसका मतलब क्या समझिएगा? पावर 2 का घनमूल वर्गमूल और पावर 3 तो लेकिन पावर 2 न दिया रहता है तो अपना से समझिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? 2, ठीक है? 2 लिखा है तो इसको पढ़िए क्या? वर्गमूल। यहाँ पे हाँ इसमें लिखा रहेगा, इसमें नहीं लिखा रहेगा, इसमें यहाँ पे छिपाया गया, हिडन किया गया, ठीक है? यहाँ पे दिखाएगा, बिना दिखाए इसका काम ना चलेगा, मतलब ये इसके रूप में हो जाएगा कि नहीं जी? इसीलिए इसको दिखाना पड़ता है कि नहीं? ये घनमूल है ये। आई देखिए पावर यहाँ पे दोनों है जी, तो जब एलसीएम निकालिएगा दोनों का बहुत अच्छा से व्याख्या कर दे रहे हैं। जब एलसीएम निकालिएगा 2 अठे और 2 चौका और 2 दूना तो हई बेचारा वर्गमूलवा कहता है इसके कारण कितना है ये? है बउआ है ना, देखो कितना है? 2 है। तो कहता है जितना एलसीएम में आदमी आया है 2 आदमी के जोड़ा में छापिए, जोड़ा है कि नहीं है? यानी कोई को पेयर में बनाना है 2 को, तो पेयर में बना, पेयर में बना तो 2 दूना 4 हई कहता कोई को आदमी ले लीजिए 3 को आदमी मिलेगा तब 1 पेयर, ठीक है? 3 को एक दिशा मिलेगा तो 1 पेयर। जैसे 27 का देखिए 3 नवा और 3 तिया 9, है देखिए 3 को आदमी मिल गया
तो एगो पेयर में ही बाहर निकल गया है कि ना। अब समझ में आया घनमूल में और वर्गमूल में अंतर क्या होता है। वर्गमूल में अंदर अगर फंसा रहेगा तो जोड़ा में मिलेगा तभी बाहर निकलेगा, और घनमूल में 3 गो एक जैसा मिलेगा तो अब एक ठो बाहर निकलेगा, नहीं तो अंदर फंस जाएगा, है कि नहीं। बात समझ में आया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। चल इसको घन रूट पढ़िएगा, ठीक है। क्या पढ़ना है तो वो समझा देते हैं। 512 है, क्या है जी 512 है। तो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा 512 का, ठीक है। एलसीएम निकालेगा। इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा जी। आपस में बिल्कुल ना बात करें, बोर्ड पर समझिए। तो चलिए 2 से चेक कर लेते हैं। तो 2 से लगाइए तो 2 दूना मंतरवा निकालना ना होगा आपको। 2 से कटेगा वो फिक्स है, ये एहसास दिला दिया ना। तो 2 दूना 4 1, अब फिर क्या उतरेगा, 2 दूना 4 और 2 पचे 1 पर 2 12 ना। अब 2 उतरा तो 2 6 तो तो कट गया ना, 12 लिखे कितना मंतर 2 6 ना। फिर लास्ट में 6 है, तो बोलिए 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तब बोलिए 25 है ना, यानी 2 का दिया और 56 का दिया, 28 लिख दो, हो गया। अगर गलती तुमको एहसास हो रहा है 128 में 2 से गुना करके चेक कर लेना, है कि नहीं, ठीक भी हो जाएगा। फिर देखो लास्ट में क्या है, तो 2 से कटेगा ही कटेगा, लगाओ 2 से। एक का तो अभियान ना होता है, तो 2 आदमी को जोड़ा लगा लो तो 12 हो गया, 12 का दिया 8 का दिया, फिर लास्ट में 4 है तो 2 से लगेगा। अभी वाला नीचे ना आता होगा, बोलो 64 का दिया, 6 का दिया, 3 और 4 का दिया, एने करते हैं। फिर 32वां को एने करते हैं ताकि बोर्ड पे आ जाए, ठीक है। यहाँ तक चलो आ जाओ आ जाओ। 2 से लगाए 32 का दिया 16 हो गया। चलो ठीक है, कर दीजिए 16। 16 का नहीं निकालना है जी, तब बोलिए 2 अठे 2 चौका 2 दूना, चलिए अब ना निकलेगा। यहाँ एक तक ले छोड़ दो तो एक का वैल्यू नहीं। चलो लेकिन कितना पेयर में लेना है, 3 गो मिलेगा तब एक पेयर, ठीक है। तो हाई देखो, हाई एक मिला तो हाई ले जाओ गुन्ना में, सब का सब A to Z बाहर में निकलना चाहिए, तभी ये घनमूल है, नहीं तो भाई बोलो 2 गो ही आदमी है, वही आदमी कितना हो गया, भाई बोलो 3 गो ही आदमी हो गया। हाँ, 1 आदमी 2 आदमी तो 2 दूना 4 4 दूना 8 आंसर बोलिए निकल गया कि नहीं निकल गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा चेक कीजिए निम्नलिखित में दिए गए संख्याओं को चेक कीजिए या जांच कीजिए घनमूल कौन कौन से है कि नहीं, तब बता नहीं सकते हम, है कि नहीं। तब पर हाँ घन भी याद रहेगा तो मैक्सिमम तुम लोगों को 10 तक याद करना है, लेकिन तुम्हारे किताब में दे दिया 20 तक। चलो लिखो यहाँ तक, ठीक है। अभी आप लोग बच्चे हैं। दिखाई दे रही है, यहाँ देखिए लिखा हुआ, यदि इकाई अंक यदि इकाई अंक 1 हो, कितना हो जी, यदि इकाई अंक 1 हो तो उसका देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है। तो उसका तो इकाई अंक यदि इकाई अंक 1 हो तो उसके घन का इकाई अंक हम तो समझ ही रहे हैं, उसके घन का इकाई अंक भी चाहे नहीं। देखो मान लीजिए लास्ट में क्या आना चाहिए जी, क्या आना चाहिए, कोई बच्चा 111 का क्यों निकालेगा, निकालो
निकालो तो जरा कितना हुआ, ना निकालने आएगा। एगो अंक काट के एक 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 ना ये तो है के ना हो 12 21 रहने दो बउआ 13। आई चलो यहाँ देखिए एक का क्यूब कितना होता है जी, तो लास्ट में क्या रहा, अगर मान लीजिए यदि इकाई अंक कहे तो सबसे लास्ट में रहता है, सबसे लास्ट का अगर मतलब सबसे लास्ट में अगर एक है तो उसके लास्ट में भी क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है, अब देखिए तो बोलिए 11 का क्यू आप सभी जानते हैं 1300, 3 बार बोर्ड पे लिख दिए, अभी तक याद हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तब बोलिए लास्ट में एक है तो उसका घन करने प्लस में क्या रहा है, एक ही आ रहा है। बोलिए 111 किया तो क्या आया 13 3 1, है कि नहीं जी, बात समझ गए। तो कहने का मतलब लास्ट में एक का घन कीजिएगा तो लास्ट में क्या आएगा, एक ही आएगा, है कि नहीं। अब अगला कॉन्सेप्ट समझो, रोचक ट्रिक। ठीक है, मजेदार बातें। चलो इधर देखो, ए बउआ बोलो तो अभाज्य संख्या जानते हैं कि नहीं, अभाज्य संख्या छोड़ो, विषम संख्या जानते हैं। अब बोलिए पहले विषम संख्या, अच्छा चलिए एक हो गया ना, क्या हो गया जी, पहले नंबर लिख दे 1 2 3 4 5, यहां तक आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, आ रहा है। चलो बोलो विषम संख्या का हम जोड़ कर देखो हम इतना आंसर ला रहे हैं। ठीक है, तब बोलिए विषम संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 1 से, 111 से। अच्छा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में हमको इसे मतलब है। आया बउआ आ जाओ, तो बोलिए विषम, हाँ लास्ट में एक ही आएगा, इसका मतलब है गलती हो गया, लेकिन सही बनाया, देख लेना गलती लग रहा है हमको भी। एक का क्या होगा जी, अब देखना घन कर देते हैं, कौन सी घन समझ रहा है कि नहीं, यानी संख्या को कितना बार गुना, तो हाँ ये अलग क्लिक चलेगा ये वाला, लेकिन आंसर इसका यही आएगा। ठीक है, देखना ध्यान से, एक के बाद इक्वल गो आदमी है, 2 गो आदमी, तो 2 गो आदमी जुड़ेगा, 2 गो आदमी कई आदमी जुड़ेगा, तो बोलो एक के बाद क्या होता है, एक के बाद विषम संख्या, एक के बाद 3, अब तो 2 बार जोड़ना है, कई आदमी है 2 है तो 2 बार, तो 3 के बाद क्या होता है 8, आई दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 8, है कि नहीं। आई देखिए कई आदमी, तो 3 बार आदमी को जोड़ना है, ओके। तो बोलिए कहाँ तक हम कब भी है 5 तक, 5 के बाद क्या होता है 7, 7 के बाद 9 के बाद जोड़िएगा 11 9 20, अब 20 7, तब जानते हैं 3 लाख की तो 27 होने पड़ता है, ये लेखा रूम आया कि नहीं। अब देखिए यानी 10 वाला रहेगा 10 से स्टार्ट होगा, अब 15 वाला रहेगा तो 15 वो उसमें निहित रहेगा, है कि नहीं। 4 गो वाला रहेगा तो कई गो निहित रहेगा, 4 गो आदमी, कई गो आदमी 4 गो आदमी रहिए में। ठीक है बउआ, जिसमें कौन कौन सुनिए, कितना तक समाप्त हुआ था 11 तक, अब बोलिए बात तो होगा नहीं। अब विषम संख्या कितना 13, 13 के बाद 15 के बाद 17 के बाद, तो जोड़िए 3 सबसे लास्ट वाला जो है ना जी 3 और 5 8, 8 7 15, 15 9 24, 24 का हासिल 2, तो 2 1 3 हासिल बात जोड़ रहे हैं, 2 1 3, 3 1 4 5 और 5 1 6, कितना हो गया 4 का क्यू कितना होता है, आएगा नहीं जोर से। अब बोलिए 5 का क्यू कितना होता है 125 होता है, लेकिन देखिए लास्ट में क्या हाथ तक समाप्त हुआ है 19, 19 के बाद बोलिए, लेकिन कौन बात को करिएगा देखो तो सबको जोड़िएगा तो बउआ 125 हो जाएगा, कितना यही लेखा आगे भी आप बना सकते हो। ओके समझ में आया, इतना बात लिखिए।
मान लो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कितना चलिए इधर देखा जाए आप लोग। एक नंबर का कॉन्सेप्ट दे रहा, ठीक है। और एक और है क्या, निम्नलिखित में, निम्नलिखित का मतलब पीछे लिखा गया है ना। निम्न आगे देखिए, मैथे है तभी का मतलब नीचे होता है नहीं। साइंस में वही निम्न का मतलब पड़ेगा, निम्न का मतलब होता। हाँ अब बच्ची में निम्न पड़ेगा, निम्न का मतलब बढ़िया समझे आता ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण गण नहीं है, सुनिए क्या क्वेश्चन बोला है, पूर्ण गण नहीं है। एक नंबर में बोला है पूर्ण गण। अच्छा ये नंबर में पूछा ना कौन कौन पूर्ण गण, वही ना बात। पिता रहता है 2 दिन के लिए प्यार नफरत में बदल जाएगा, फिर नफरत प्यार में बदल जाएगा, प्यार नफरत में, फिर नफरत प्यार में, ऐसे होते रहेगा। एक नंबर समझो। ए छूट मेरा कहने का मतलब हमारा जोड़ा में मिल गया, कौन मैं को जोड़ा में नहीं, 3 लोग एक दिन का जोड़ा मिलेगा तो पूरा का पूरा बाहर निकल जाए, पूरा पूरा जोड़ा मिल जाए। जोड़ा में मतलब 3 बार मिले दिशा ऐसा तो आप कहेंगे पूर्ण गण है नहीं तू नहीं है। 200 ऐसा वाला है और नो तीन बार मिला, आई थिंक अभी मिला पूर्ण गण। इसी तरीके का नहीं है, इसी तरीके का नहीं कहा बोल दिया पूर्ण गण नहीं है तो है अगर है तो है या नहीं तो नहीं। चलिए एक से लेके आप लोग आप लोग बना के ये ठीक है, आप तो बोल लो भाई दो नंबर से लेकिन आगे हो जाएगा, बोल जाएगा ना बोल जाएगा। पेज नंबर बोली तो जरा 6.1। चलिए 6.1 में देखिएगा और कॉन्सेप्ट नहीं ना रह गया जी इसमें, नहीं यहाँ पर देखिए सभी बच्चे 6.1 का 1 नंबर में कह रहा है कौन सी संख्या पूर्ण गण नहीं है ना, चेक करना होगा कि नहीं। तो चलिए एक का कितने नंबर, ए बाबू एक का 1 नंबर बता दिए थे कि नहीं। हाँ चलिए अब 2 नंबर, 2 नंबर में कह रहा है क्या 342 300 जो क्वेश्चन देगा उसी का क्या निकालना है एलसीएम। सुनिए पहले, जब तक ये पता ना हो तब तक एलसीएम निकालना बेकार है। देखो इधर जिसके लास्ट में, जिसके यहाँ पे यानी सबसे लास्ट में यहाँ पे 0 आ जाए, कितना जाए या 2 या 4 या 6 या 8, तो ये आदमी किससे कटेगा 2 से। अगर सब अब 2 से न कटेगा, मान लो 2 से न कटेगा तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो भी सी बात है 3 कैसे चेक करेगा, सबको जोड़ने के बाद अगर मान लो हाँ सबको जोड़ने के बाद अगर 3 के पारा से कट जा रहा है तो आदमी 3 से कटेगा ना, तो नहीं कटेगा। और 4 से तो बिल्कुल चेक नहीं करना है। अब 5 से कैसे चेक करना है, जिसके लास्ट में, हाँ जिसके लास्ट में क्या जाए 0 या 5, तो आदमी किससे कटेगा, बस यही रूल जानिए। चलिए यहाँ देखिए इसके लास्ट में क्या है, तो क्या कौन से कटेगा 2 से कटेगा। चलिए 3 का दिया ना होता है तो 34 का दिया होता है ना जी, और ना पूछेगा तो 3 दिया तो 3 का दिया ना होता है, देखो छोड़ दो तो कितना बच गया 2, तो 2 का दिया 1, तो 1 इधर दे दिया तो 1 पर 4 14, 14 का दिया और 2 क्या दिया 1। अब देखिए लास्ट में 1 है, क्या 2 से लगेगा, 2 से लगेगा नहीं, तो 2 के बाद क्या 3 कहता सबको जोड़िए पहले, तो 1 का 7 8 8 1 9, 3 से कट जाएगा। तो चलिए 3 से लगा दीजिए। अब भाग देना मुझवारी हम दे, आप लोग रफ में ऐसे मंत्र निकाल लीजिएगा, कितना मंत्र आएगा ना, हम यही लेकर भाग दे रहे हैं। चलिए 3 के पर में तो इतना आएगा, तो मान लीजिए 1 पर 7 कितना हो गया 17, तो 3 का 3 देखो इससे ज्यादा नहीं लाना है, कम में लाना है चलेगा। 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 जगह 18 तो ज्यादा होता है, इसीलिए 3 पचे 300 थे,
फिर 3 से लगाए हो तो फिर 3 से चेक करके तब आगे बढ़ना। 9 कटेगा तब ना 4 से, 5 और 7 12, 3 से कट जाएगा तो 3 है कम, 3 और 27, अब 9 कटेगा 19 से कम है कि नहीं? बोलिए तो आई 3 आदमी में है नहीं है। अब देखिए हई रहे कोई भी एगो पकड़ा गया चोर, यानी कोई भी 3 ठो पेयर में ना हो तो समझ आइएगा तो क्या है पुनगन। ये पुनगन है कि नहीं? नहीं है। आइए बैठिए 3 नंबर, चलिए 3 नंबर देते हैं घर का। इसमें से कौन ले गया जी? थी हाँ 68,000। देखो चुटकी में बाद में एक बार बोर्ड बढ़ जाएगा तब नहीं। 3 नंबर क्या है? 68। ए बउआ देखो इधर सीधे इसमें बना दे जी। चलिए लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा कि नहीं? लगेगा। 6 का दिया, 8 का दिया, 6 का दिया और डबल 0 का दिया, इसको दिक्कत। चलो भाई लास्ट में 0 है तो 2 से तो लगेगा ही लगेगा। बोला 3 का दिया ना होता था, 3 का दिया छोड़िए, एगो हटा दिए तो कितना बच गया? 2 बच गया ना। तो बोलिए ओए होए होए इन्हें देखो बिचवा में तुम ठीक हो गया था, खूब गप सप कर रहा है। बोलो पर देखो ना कुछ तो आएगा। बोलो 3 है तो 3 का दिया तो होगा ना, तो 3 में से वो हटा दो तो कितना बच गया? 2। तो 2 का दिया 1, 4 का दिया 7, 3 का दिया 3 का दिया ना हो तो देगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 क्या दिया? 1 आई 1 बच गया, 1 पर 0, 2 5 10 आई 0 का लास्ट में 0 तो 2 से लगेगा। आप ना बोलिए और सबको सिखा रहे हैं। चलिए आई 1 का दिया होगा ना, होई 1 का दिया होगा जी, तो 1 पर 7 कितना हो जाए? 17। तब यो दिया नहीं क्या होई तो 17 में से वो हटा दो तो कितना हो गया? 16। तो 16 का दिया तो एगो खसका दो तो 1 पर 1 11, 1 पर 1 तो 11 तो दिया ना हो कितना है तो 1 छटका दीजिए तो कितना बच गया? 10। 10 का दिया ऊपर 11 था ना तो एगो छटका दिया तो इन्हें क्या हो गया? अब 15। तो 15 का दिया तो ना होता है तो एगो छटका दो, ना होगा तो कम कर दो 14। तो 14 का दिया तो एगो छटका दिया तो 1 पर 0 10। बोली अब 2 से तो लगेगा ना। 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। 2 के बाद 3 है ना। 8 सुनिए 8 को ले लीजिए 9, 9 काट दिया ये कितना बच गया? 4, 4 7 11 11 5 16 ना काटेगा ना तो 5 से लगाओ। किससे लगाएंगे? चलिए 5 से कम 3 पर 5 5 5 होते 5। अब बाहर देने के बना लीजिएगा, आप लोग बहुत तेज है। 50 5 3 15 5 9 10 5 चौका 20 और 50 25 ना एक के बराबर 7 से 7 चौका 28 7 9 7 का क्यूबा। ये बोलिए तो तीनों जोड़ा में यानी एक ठो आदमी 3 ठो है। चलो हाई 3 गो बा, लेकिन हाई 3 गो बा इसलिए नहीं है। ओके कोई भी 3 ठो ना दिखाई दे यानी पूर्ण घन नहीं। 3 नंबर बताएगा? 3 नंबर बोलिए तो सवाल बोलिए जल्दी। 27 44 लास्ट। चलिए दूसरा बना दे जी, एक वही बना दे लिख देता। चलिए यार आए में कैमरा में। चलिए हाई बोलिए लास्ट में 4 है तो यानी 2 से लगेगा। बोलिए 2 का दिया 7 का दिया ना होगा तो एगो कम कर दो 6, 6 का दिया 3 तो 1 बच गया 1 4 14 हो गया तो 14 का दिया और 4 का दिया। चलिए 1 का दिया तो ना होगा 3 पकड़ो 13 हो गया 13 में से वो कम करो तो 12 का दिया 6 तो एगो है ना खसका दो क्योंकि वो छोड़ा था ना तो 1 पर 7 17 तो 17 का दिया ना होता है तो एगो खसका दो तो कितना बच गया? 16। 16 का दिया एगो है ना खसका दो तो 12 2 6 का दिया 3 8 का दिया इतना इतना फिर तो ये आ गया हई वाला बतवा बनाइएगा तब ना पता चलेगा। बोलिए पूर्ण घन है कि नहीं? जोड़ा 3 ठो आदमी 3 ठो आदमी है। अब चलिए 2 नंबर पहले लिख लो तब उसके बाद कॉन्सेप्ट दे रहे हैं।
है ना? ए चला सुन लो, 2 नंबर 3 नंबर कौन से? 2 और 3 नंबर एक ही बार सुनो कि कौन नीचे दिया गया संख्या है, नीचे दिया गया कि इसमें मतलब जो कमी होगा, सुनो 2 नंबर में है कि कितना से गुना, यानी क्या क्वेश्चन में कौन है, गुना करने पर वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्या से गुना करने पर। अच्छा, ये गुना करने पर क्या हो जाए? घन प्राप्त कर दे, ठीक है। आई को भागा करने पर कौन सी कर दे? घन प्राप्त कर दे, ठीक है। तो दोनों एक ही बार में हम समझा दे। और देखो 2 नंबर में क्या कर रहा है? गुना। देखो जैसे एलसीएम निकालता है ना बाबू, जैसे एलसीएम निकालता है वैसे तुम सब निकाल लेना, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा ऐसे प्राप्त होगा, एगो बात कह रहे हैं, चला रहे देखो ना, 2 नंबर बनाओ चाहे 3 नंबर बनाओ, ठीक है, दोनों बात सेम। लेकिन रह गई बात कहाँ अटकेगा, सुनो ना समझेगा तो कैसे बनाएगा? चला मान लीजिए 2 गुने 5 गुना 3, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये पता करो कौन आदमी 3 को जोड़ा में नहीं है, हई जो हई है 3 को, हई 3 को है, लेकिन इसमें नहीं है। तब बोलिए कौन कम है? तब बोलिए एगो कम है। तो अगर 2 नंबर वाला बता रहा, 2 नंबर वाला कितना नंबर वाला, तो कितना से गुना कर दे कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? छोटी संख्या ना याद कर रहा है, छोटी संख्या बराबर कौन सी कमी हो रहा है? बोलो, एगो 2 कमी हो रहा है, तो वही 2 आंसर। अगर मान लीजिए एगो 2 रहता तो क्या करता? कौन 2 घट रहा है? 2 गुना वाला 2 नंबर में कर रहा है, गुना करने के लिए 2 नंबर में। हाँ, तो 2 कमी हो रहा था, 2 लिख देते हैं, 2 दूना। समझ में आया? एलसीएम करता वैसे कर लेगा। अब भागा वाला सुनो, 3 नंबर वाला 2 नंबर वाला हो गया, 3 नंबर वाला में क्या कहना चाहता है? जैसे एलसीएम निकालता वैसे एलसीएम तो निकालेगा ही निकालेगा। अब देखो भागा के मतलब होता है छाटना, हटाना, ठीक है, छाटना हटाना भगाना। तो बोलो हई 3 को जोड़ा में, हई 3 को जोड़ा में है कि नहीं? कौन आदमी फालतू है, जोड़ा में नहीं है? जो फालतू है उतना ही वही आंसर, यानी उतना ही से तुम भागा कर देगा सब में, तो हट न जाएगा ये, अब बच जाएगा तुम्हारा पूर्ण घन, ताकि हमको सब में पूर्ण घन बनाना ही है। लेकिन 2 नंबर में कह रहा है गुना करने पर, कौन सी करने पर? 2 नंबर समझ में आया है जी कि नहीं? यानी 2 नंबर में देखो उधर, अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 दे दे, यहाँ पे 2 गुने 2 दे दे, और यहाँ पे 7 दे दे, तब बोलिए ये 2 नंबर का बता रहा है, कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो बोलिए छोटी संख्या कौन कौन बता सकता है? इनमें कौन सी? 3 को जोड़ा में, 3 को जोड़ा में, लेकिन कौन 3 में है? नहीं है। पहले 2 नंबर वाला समझाइए, गुना करने पर, कौन सी करने पर? तो कै गो कमी हो रहा है? 2, एगो कमी हो रहा है, और देखो तो और कमी हो रहा है, कै गो 7 कमी हो रहा है? 2 को 7 लिखो, तो यही आंसर हो जाएगा, गुना कर दो हो जाएगा, 7 में 14, 14 7 98। लेकिन अगर 3 नंबर में यही 3 नंबर वाला समझिए, 2 नंबर में किसी को दिक्कत? चलिए बना के आइएगा, 3 नंबर वाला सुनिए। 3 नंबर में कहना चाह रहा है कि अगर कोई संख्या है बउआ, अगर कोई किसी का एलसीएम आया इतना 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 5 5 5 और 7 7 7, मान लीजिए इतना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है छोटी संख्या निकाला है, कौन सी छोटी संख्या? ए चला ये बोलो कै गो इसमें है? खाली इसमें आ रहा है जोड़ा में, और जो फालतू जोड़ा में नहीं आया यही गुना कर दो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? 320 का लेखन आएगा, चलो तोरे का। हाँ भागे वाला मतलब जो बच जाएगा, जो जोड़ा में ना हुआ उसी से भाग कर देगा तो निकल जाएगा, जो बचेगा उसी से भाग करेगा, तो है तो बच गया। जो देखो गुना में होता है जो बच गया है, तो उसको बनाने के लिए 3 को तो बनाना ही है, तो जो चाहिए उसे गुना कर देना, हो जाएगा आंसर। आई बात है 3 नंबर में भाग देना है, तो भाग देना है मतलब एगो 5 कै गो 5 कै गो 3 घट रहा है? एगो 3 जो जोड़ा में हो गया वो हट गया, और जो बच गया सब इसमें चिपकाइए, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, गुना कर दो, आंसर हो गया। समझ में आया? 3 नंबर में क्या करना है, जो जोड़ा में न बचेगा उसी को गुना करके लिख देना है आंसर। हाँ एलसीएम निकाल के है लेखा मिली तो
अब फिर उसके बाद 2 नंबर में क्या करना है, जो जितना प्राप्त होगा नहीं मिलेगा 3 गो, तो उसको 3 गो बनाने के लिए जो जो आप चाहिए वो गुना करके लिख देना आंसर बस। पूरा का ना मिलेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन में। देखो उतना देर में तो हम 2 का एगो 3 का एगो बता दे लिया। जाओ बहुआ 2 का 1 नंबर 2 का 320 300 चलो 160 80 40 20 10 5 1 ना। चलो छोटी संख्या यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा है, ठीक है। छोटी संख्या 2 नंबर में करा गुना करने पर ना, हई देखो 2 तो 3 गो मिल गया, हई 2 3 गो तो मिल गया, लेकिन 5 को यानी कितना कमी हो रहा है 2, तो 2 को लिख दो, आंसर हो गया 50 50 25। अब समझ में आया। 3 अंक का 1 नंबर समझो, 3 का 256 200, अब जितना तुम्हारा बचेगा जोड़ा में नहीं होगा उतना ही आंसर बस, उसमें कुछ नहीं है। हाँ 128 आई 64 आई 32 आइए 16 आइए 4 3 आइए आइए छुट्टी हो गया। ई जोड़ा में 3 गो मिला ना, आइए जोड़ा में कई गो 2 कमी हो रहा है ना, ना कमी ना हो रहा है, जब बच गया उतना ही से भाग दे दो। और जोड़ा में नहीं ना मिला 3 गो, तो यही 2 दूंगा 4 आंसर। छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर 4 यानी 2 गुने। हाँ यानी देखिए जोड़ा में 9 मिलेगा तो जोड़ा में पुराने के लिए जो कमी हो रहा है उतना से गुना कर देगा। आई कहता है जितना बच गया उतना ही से भाग कर देना, कोई को बच गया नहीं ना है जोड़ा में, तो 2 गुना 4 बस। हाँ तो 2 को 2 बचा, 2 को 2 लिख दिया है, गुनवाई कर दिया। चलिए ठीक है, क्या उतरिएगा जाइए। नंबर में जो भी आपको दिक्कत है वो पूछ सकते हैं, ऑफर दे रहे हैं, एक ही ठो लेकिन बनाएंगे। बोलिए दोनों कौन बना दे जी, ना बोल रहा है मुंह में से आवाज ना आए, 2 नंबर छोड़ दे। हाँ एक तो और बता दे रहे, ठीक है, ताकि चलो रुको ना 2 नंबर में बोलिए कौन सा बना दे। हम करे 2 नंबर, तुम करा 3 नंबर, पहले 2 नंबर वाला। अच्छा 2 का 3 2 का 675 नहीं 600। आई देखो 2 का 3 में कह रहा 600, जो भी रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे, है कि नहीं। चलिए इसके लास्ट में 5 है, तो एक बार 5 से सोचेगा ना, पहले 2 से सोचेगा तो 2 से तो लगेगा ना, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 2 के बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए 2 से नहीं लगेगा। अब 2 के बाद क्या था 3, तब बोलिए 7 5 7 12 12 6, 3 के पर में 18 था, इसलिए 3 से 3 दूना 6 3 5 15 मंत्र निकाल लिए, ठीक है। मंत्र आप लोग निकाल लीजिए बाहर देखे, 3 7 21 3 5 15, 3 से फिर कट जाएगा, 7 5 12 होता है। चलिए यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, कई गो 3 1 2 3, कई गो 5। अब सुनिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें 3 गो जो मिल रहा है उसको छाटिए, जो न मिल रहा है तो उसमें पूर्ति कीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 गो तो क्लियर है, ये भाड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन 5 गो कितना, इसमें कौन कमी हो रहा है, तो इसीलिए लिखिएगा छोटी संख्या, ठीक है, छोटी 5 आंसर। ओके तो बोलिए अब 3 नंबर में कौन ऐसा क्वेश्चन बना दे 2। चलो 3 का 2 नंबर बोलो, क्या सवाल है, बोलो क्वेश्चन। 3000 31 25, तो यहाँ देखिएगा इसके लास्ट में 5 है, तो 2 से तो कटेगा ना, 3 से चेक करते हैं, 5 2 7 7 1 8 8 3 11, 3 से ना कटेगा, है कि नहीं, बात समझे बात समझे। तो यहाँ पे 3 से भी ना कटेगा, तो 5 से के बाद जाइए 5 6 5 ना, चलो 5 से फिर ठीक बोलो तारा, एकदम बहुत बढ़िया बोले बा 50। अब देखिएगा चूंकि इतना बराबर, यानी जो क्वेश्चन आएगा वो लिख दीजिए, इसके फैक्टर जो आएगा वो लिखिए, क्या वो 5 1 2 3। चलिए भाई देखिए आई जोड़ा 3 गो मिल गया,
अब देखो गुना करने का मतलब कितना घट रहा है तो ऊ आंसर। अब भागा का मतलब जितना फलतुआ हो गया फालतू उतना ही भाग कर देगा हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो फालतू कितना हो गया, ये मिला है 3 गो में, 3 गो में नहीं ना मिला है जोड़ा में, तो जो ये फालतू हो गया तो 50 25 आंसर, छोटी संख्या बराबर, बस हो गया काम। इनमें जितना घटेगा वो आंसर, जितना कमी होगा और जितना फालतू होगा जितना, यानी 3 को मिलने के बाद जो भी बच जाएगा उसको आपस में गुणा करके आंसर लिखिए, होना चाहिए। चलिए 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है सुनिए। 4 नंबर में कहा जा रहा है, चला 4 नंबर सुनिए कि निम्नलिखित घन संख्या को, यानी घन में दिया, घन का है तो मान लीजिए कोई संख्या रहेगा उसके पावर कितना रहेगा तो उसको घन संख्या बोला जाता है। ठीक है, तो घन संख्या के उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। अच्छा विषम संख्या पहले जानते हैं जी, विषम संख्या क्या क्या होता है बोलिए तो पहले। चलिए विषम संख्या एग्जांपल बोलिए कौन कौन, कहां से शुरू होगा। एक यानी एगो छोड़ के उतना बोले क्या हो सकता है, एक स्किप करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, 7 के बाद 8 ना लिखेंगे 9 लिखेंगे, है कि नहीं, 9 के बाद 10 ना लिखेंगे। अच्छा सबसे लास्ट वाला बोलिए तो 99 तरह दिखाई देगा, और उसके आगे हाँ आना है कि नहीं, जिसका पता नहीं किया जा सकता है कि नहीं, बोर्ड तो बढ़िए जाएगा। बिचवा में 99 अटक गई हो गई। ए बउआ बुझा रहा है 5 दिन के नहैले है, देह में रगड़ा रगड़ी कर रहा है तुम अब तो तुम क्या कर रहा है। हाँ तो सुनिए, अगर आपसे हम गोचर यहाँ पे देखो पहले समझेगा तब ना। मान लो यहाँ पे 13 देख क्या तुम सब ऐसे करता है, 5 का स्कोर नहीं ना दिया है। अच्छा सुनिए अब 2 का दिया है, 3 का ना दिया, 3 का हाँ चलिए 3 का अगर क्यू ले लेते हैं तो 3 का क्यू बोलिए कितना आंसर 27, 3 का तो इसी 27 को तो तोड़ के लिखना है, बस तुम्हें क्या करना है सही देखो, लेकिन लगातार होना चाहिए। कौन चीज लगातार 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 के बाद 19 के बाद, चलो अगर 1 ले रहे हैं तो 1 के बाद 3 लेना होगा ना। चलिए देखिए तो चेक कीजिए तो कौन होगा। एगो ट्रिक इसमें बता दे रहे, ठीक है चला है ना, देखो ए बउआ है ना, देखो 3 का क्यू कितना होता है मान, अपना से मन में क्यू के रूप में देगा तो स्क्वायर के रूप में सोचना है। कौन के रूप में, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, जितना अंक का क्यू रहेगा उसका स्क्वायर कर देना अपने से। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो यानी समझो कि 9 से ऊपर होगा, 9 से ऊपर होगा। तो बोलो 9 से ऊपर का मतलब ये आ जाएगा, भाई सब आ जाएगा कि नहीं। हम क्लास में क्या लाना है 7, तो जोड़ के देखो तो 1 का 3 4 4 5 9 7 16, यानी ज्यादा हो जाएगा ना, 10 20 30 40 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से 9 होके कहाँ से होगा, देखिए फिर एक बार देखो आपको 27 से लाना है तो 9 11 होगा, 9 से छोड़ दो, यहाँ दोनों होगा 11 13 24, ये भी ना होगा ना, 11 15 होगा 13 15 28, पता करो 17 9, ये भी ना होगा 19 9, और रुका ना 7 11 19, हाँ 9 7 7 9 16 16 11 ना 9 के ऊपर ना, एक और ठीक दूसरा दे हम कहीं तीनों को जोड़ दीजिएगा तब मिल जाएगा आपको। लगातार है कि नहीं लगातार है, तो यानी इसके बदले में इसी को बोलते हैं विषम संख्या के रूप में
जोड़ के लिखने को बोलते हैं, ठीक है। 7 9 11 आ गया कि नहीं आ गया? यही आंसर, इसी तरह बनाना है। कौन कौन ट्रिकवा आगे भाग जाइए, कौन ट्रिकवा पीछे आ जाइए बा। चलो इधर देखो, अब चलिए क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन देखिए 4 का 1 नंबर। बोलिए सवाल, दू का क्यों को बोलिए आंसर कितना होगा? बोका कौन सी कर रहा है भाई? दू है तो दू दूना 4 दूना ये 8 हो गया ना। तो चलिए दू का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है? 4। तो 4 से देखेंगे ना, 4 से ऊपर यही ना। हाँ तो फेलिया ही बना। चलो अच्छा, छोटका बात तो काम कर सकता है ना। तब बोलो तो 1 का 3 तो 4 होगा, 3 5 कितना हो जाएगा? 8। 8 दे दिया तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5। ओके, 2 नंबर में तो दिमाग लगा। 2 नंबर सवाल बोलिए। 4 का क्यूब बोलिए। 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा जी। अब एक बार दिमाग कैसे लगाएगा, सुनो। 2 3 6, 2 दूना 4, 4 में से हो गया 3, 4 दिया 12 में से हो गया। ऐसे ट्रिक सुनो, 3 दूना चला। अब देखो दिमाग में आया, ये अपना से तरीका ट्रिक निकाले है, वही से थोड़ा टाइम लग गया है ना। देखो क्यों दिया रहेगा तो क्या करना, तुम अपने से 3 का 2 लिखना, ठीक है। यानी 3 में 2 से गुना कर देना अपने से, यानी संख्या को जो संख्या रहेगा उसमें कितना से गुना? 3 दूना 6 के थोड़ा हल्का पीछे जाए, हल्का आगे चलना है, पता कर लेना उसी से। यानी तुमको वहां तक पहुंचा दे रहा है कि नहीं पहुंचा दे रहा है? भाई देखो 2 है तो 2 के पास 2 बार तो 2 दूना 4 से आगे चाहे 4 से पीछे पकड़ना है, आगे कि नहीं आगे? ये कितना है? 4 का क्यू है तो ये क्यू से मतलब ये तो लिखे दिए आंसर। अब एक बात, जितना दिया रहेगा उसका पारा कितना पढ़ना है? 2 बार तो 4 दूना 8, 4 दूना 8। तो चलिए 8 के ऊपर 8 के जोड़ के देखिए तो 9 11 ये सब 64 आएगा। अच्छा 3 1 4 4 5 9 9 7 16 बैठा है तुम सब, बड़ा दिमागी लाला है। 9 7 16 16 5 21 21 3 24 आ गया ये सब ना। 4 दिया 12 1 13 से स्टार्ट, चाहे એવું लेकर कह सकता है। 4 दिया 13 से स्टार्ट, 13 15 17 19 जे लगा दिमाग लगो वो लेकर लगा लो, है कि नहीं? तुम वो लेकर आसान बना लो, यानी एक के बार में पकड़ में आना चाहिए। 2 के बाद 3 नंबर, 3 नंबर बोलिए सवाल। 5 का क्यूब 5 का क्यूब कितना? ये तो भारी हो गई लो, ये भारी हो गई। चलो आई देखो 4 दिया 12 12 1 13 से स्टार्ट हुआ था ना, तो उसी तरह 5 दिया 15 तो 15 से ऊपर होगा ना जी। तो 15 के बाद इन्हें हम लिख दे रहे हैं, आई फ्रेश कर दे रहे हैं, ठीक है। 15 के बाद बोलिए क्या क्या लिखे? 15 वो लिख दे रहे हैं, 17 19 हो गई। रुका, उतना बोलता है बेहुदा, बीमारी उन डोलेगा। जाओ बता, सुबह सुबह पूजा ठीक लगेगा। अरे देखो लास्ट में कितना लाना है? 5। चलो चेक करो तो 5 किस में आ रहा है? 5 7 अब 12 9 21 21 अब 22 3 और सुनो 25 के तो 5 लिख देगा, 25 से क्या लिखेगा? लेकिन हासिल कितना? 2 तो 2 2 4 2 6 1 7 7 1 8 8 1 हट गया, तो इतना से 9 उठेगा, है कि नहीं? चलो इतना 17 से उठा के देखो तो 7 9 16 7 9 16 1 17 3 अब 20 5 25 के हासिल 2 ना, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 ये फिलियोर 19 तो 9 1 10 3 13 5 18 7 25 गदा हासिल 2 तो 2 2 4 8 2 6 2 8 8 1 9 9 2 11 ये कम होगा। चलो तो आगे बढ़ो 19 के बाद 21 से
हम तो काम नहीं है। एगो मंजिल पे पहुंचे बारा ना से हाँ इससे आगे जा रहा है, आगे कोई ना है, पीछे नहीं। इतना दिमाग कम से कम जा रहा है। ओ पहले देखो 1 आ 3 4 4 5 9 7 आ 16 9 25 कहीं ई हो जाए। हाँ इतना से ना तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 मिल गई बउआ, मिल गई 21 23। आई होमवर्क रहेगा, ये घर से बनाइएगा, फिर अगला क्वेश्चन बना रहा है। 4 नंबर में सवाल बोलिए। 8 का क्यू 500 512। तो आप लोग कृपया करके सभी बच्चे घर का होमवर्क देखिए, सोच के बना देखिए। जैसे 5 किया 15 हुआ था, तो 15 से ऊपर था जी। उसी तरह 8 3 तो यानी 24 के ऊपर से जोड़ के देखिएगा, चेक कीजिएगा, है कि नहीं। ओके लिखिए।